मैं मम्मा कसम खा रही हूँ मम्मा, मैं यहाँ से कब की चली जाती। वो समर ने मुझे यहाँ पे इसलिए रख रखा है कि ध्रुव आ जाएगा, तुम उसके साथ जाना, ऐसे अकेले मत जाओ कहीं भी, वरना उससे एक बार ये पूछ ले, अगर मैं ये काम कर देती हूँ तो तुम मुझे अपना लोगे या नहीं अपना लोगे। इससे ये तो पूछ, कम से कम पूरी बात तो करिए, वो चाहता क्या है। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जिस चीज़ का डर था वही हुआ मेरे साथ। क्या बताऊँ मैं आपको, ध्रुव ने मुझे डिवोर्स पेपर दिए साइन करने के लिए, बट मैंने अभी तक साइन नहीं किया, और ऊपर से मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं है मैं किससे बात करूँ, क्योंकि राधिका से बात करती हूँ वो उल्टे जवाब देती है मेरे को। फिर मैं सोच रही हूँ कि हमारे घर में ना समर की मम्मी ही बड़ी है, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपको तो पता है ध्रुव के घर वाले तो मेरे से बात कर, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे घर में अब कोई बड़ा है नहीं जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, जो मुझे समझाए कि मैं छोटी हूँ, कि मुझको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कदम बढ़ाने चाहिए। तो मैंने सोचा है कि समर की मम्मी से मैं ये सारी बातें करूं, और मम्मा मुझको समझाए कि मुझको आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझने नहीं आ रहा, और मैंने कुछ कदम उठा भी लिए तो क्या पता वो गलत हो जाए, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो सारे काम गलत ही होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मम्मा से मैं बात करूँ, और मम्मा मुझे इस चीज़ के लिए समझाए कि बेटा तुझको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मम्मा बड़ी है, मम्मा मुझको अच्छे से समझाएंगी, मम्मा ने पूरी दुनिया देखी है। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। A few moments later. मम्मा, मम्मा मुझे आपसे बात करनी है। मम्मा बात ये है कि ना ध्रुव ने मुझको डिवोर्स पेपर दे दिए। क्यों? मम्मा आपको तो पता है वो बेबी के चक्कर में कि ये बेबी मेरा नहीं है समर का है, इसलिए उन्होंने मुझे ना डिवोर्स पेपर दे दिए साइन करने के लिए। क्या करेगा फिर वो डिवोर्स? मम्मा क्यों दे रही है उसको? मम्मा मैं नहीं दे रही मम्मा, मैं इतना अच्छा घर परिवार मिलेगा नहीं, मम्मा मुझे लड़का पता मिलेगा है, नहीं। मम्मा मुझे पता है, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास कोई बड़ा नहीं है जिसको मैं बात अपनी शेयर करूँ, मुझे वो समझाए, बस आप ही हो जो आप मेरी बातों को समझोगी। अब आप बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए। समर मेरी नहीं सुन रहा, समर के घर वालों भी नहीं उससे सुन बात रहे, करना मना, उसको क्यों नहीं सुन रहा? और आपको पता है मम्मा सच्ची में मैं मम्मा कसम खा रही हूँ मम्मा, मैं यहाँ से कब की चली जाती। वो समर ने मुझे यहाँ पे इसलिए रख रखा है कि ध्रुव आ जाएगा, तुम उसके साथ जाना, ऐसे अकेले मत जाओ कहीं भी, वरना मम्मा कब की चली जाती मैं, पता है आपको। तो डिवोर्स क्यों देना चाह रहा है वो? मम्मा उसको लग रहा है कि ये बेबी ना समर का है, इस चक्कर में। एक काम करे, ये जानते ध्रुव अच्छा लड़का है, हाँ। परिवार अच्छा है, सब अच्छा है, तो एक काम करना, क्यों तू वो कर रही है, तो सफाई करवा देना। मम्मा एक बेबी को मैं ऐसे नहीं कर सकती मम्मा, आपको भी पता है। देखो बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं हमें ना चाह के भी करनी होती हैं वो, और ये लगा ले घर परिवार है, ज़िंदगी पूरी पड़ी है अभी। अभी से इस बच्चे की अभी आया नहीं है, तब इतनी कलेशें, इतने दुख और सामने आ गए तो पता है कितना मुश्किल होगा। मम्मा मुझे पता है सारी चीज़ें, ऊपर से ध्रुव तो इन सब को लेके मेरे से बात तक नहीं कर रहा, कह रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है इसलिए मुझको डिवोर्स चाहिए। पर मम्मा मैं डिवोर्स नहीं दे सकती, आपको ही पता है फैमिली अच्छी है, समर अच्छा पागल है। हो रही है बिल्कुल, इतना अच्छा लड़का ना मिलेगा नहीं। और जब मैं तेरे को समझा रही, मेरी बात भी समझ ले, दुनिया है जीने नहीं देगी, नहीं समझ इस चीज़ को। आज के टाइम में इतनी महंगाई है, हर तरह से तू बच्चा पालेगी, बाहर जाएगी, काम करेगी, क्या करेगी, कौन देखेगा उसको, पीछे कौन रखने वाला है? तो इसका मतलब मम्मा मैं ये सब जो आप बोल रही हो ये सब करके सब ठीक हो जाएगा, आपको क्या देख लगता माँ, है? मैं भी हूँ, दुख तो होता है, लेकिन करे क्या, कई बार हमारे आगे परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है ना, हमें ना चाह के भी वो काम करने पड़ जाते हैं। या तो तेरे को यहाँ शादी के बाद बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था, तूने ध्रुव को अपनाया ही नहीं, क्यों नहीं अपनाया? वो तेरी गलती है ना, तो वो कैसे अपना लेगा तेरे बच्चे को? अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए मम्मा? सफाई करना सही है, आपको क्या लगता बिल्कुल है? सही है, सफाई जो करवा लूँ मैं? जो मैं कह रही, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ध्रुव आ जाएगा मेरे पास? क्यों नहीं आएगा? मनाए की बात करेगी उससे, तो क्यों नहीं आएगा? मम्मा मुझको नहीं लगता आएगा, मुझको ऐसा लग रहा है। अब बीच में तो तुमने अपने बीच में तो बहुत दूरियां पैदा कर ली है ना तुमने, बात तो ये है ना। क्योंकि वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है मम्मी, और ऊपर से उसके घर वाले भी मेरे से बात करना पसंद नहीं करते। मैं सोचूं सफाई करवाने के बाद क्या पता मेरा बच्चा भी नहीं रहा और मुझको ध्रुव अपनाए भी ना, क्या पता। जिंदगी तो बहुत है, जिंदगी में नहीं रहेगी, बच्चे भी हो जाएंगे, शादी भी होगी, सब काम तो तरीके से होंगे, वो खुशी अलग होगी। एक बात बता, जब कोई हम काम करते हैं और जब उस काम में दुखी दुखी या कुछ भी आते हैं तो हमें उस काम में घुसना चाहिए, हटना चाहिए उस काम से? ये भी तो देखना। एक तजुर्बे के लिए बोल रही हूँ मैं तेरे को, तजुर्बा देखना डिवोर्स के पेपर देखो, साइन भी कर रखा है ध्रुव ने इस पे, ये देखो। अब बताओ मैं कैसे साइन कर दूं मम्मा, मेरी तो बस की नहीं हो रही कुछ भी करने की। मत दे, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं नहीं देना चाहती मम्मी। उससे एक बार ये पूछ ले, अगर मैं ये काम कर देती तो तुम मुझे अपना लोगे या नहीं अपना लोगे? इससे ये तो पूछ, कम से कम पूरी बात तो करिए, वो चाहता क्या है, अगर क्या पता तुझे अपना ले।
बाकी मम्मा मैं ये बात तो मैं पक्का कहूँगी, बट आप भी थोड़ा बहुत बात कर लेना, क्योंकि मैं कर लूँगी बात, तो उससे बात तो कर। मैं तो तेरे को यही चाह दूँ, और मैं ये कहूँगी तू अब जाएगी ना तो उस घर से पैर बाहर मत निकाल। कहीं भी कोई मर रहा हो, जी रहा हो, कुछ भी हो रहा हो किसी की लाइफ में, तो अपनी गृहस्थी में दुनिया भी तो रहती है ना, और बहू बेटियाँ नहीं रहती अपने अपने घरों में। फिर क्या तेरा परिवार भी हमने ऐसा नहीं ढूंढा, घर भी ऐसा नहीं मम्मी, है घर जो तो बहुत मतलब अच्छा तुझे है। रख नहीं रहा हो या तेरे को प्यार ना दिया हो। नहीं, घर तो बहुत अच्छा है, मम्मी पापा सब फिर? अच्छे हैं, बट ये सारी जो चीजें हुई ना वो उसकी सब वजह तेरी से। तरफ से हुई है, पर तुझे समझ नहीं आ रही। भगवान भी बहुत काफ़ी टाइम तक साथ देता है। जब तुम उस चीज़ को नहीं अपनाते ना, तो वो भी कहता लो तुम हो इसी हाल में रहने लायक, मरो फिर। तो उस चीज़ की भी सोचो, उसकी कदर करो, तो समझ इस चीज़ को। मम्मी मैं समझ गई, तो आप ये कह रहे हो ना कि मैं सफाई करवा लूँ, सब ठीक हो हाँ, अभी जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो जाएगी सफाई। तो एक बार ध्रुव से मैं बोल दूँ ये सारी चीजें? बात करके देख ले एक बार ध्रुव से। मम्मी फिर भी बेटा नहीं आगे हुआ बहुत सारी- बहुत मुझे जिंदगी पता बहुत मम्मी। है, छोटी सी नहीं है ये ज़िंदगी। अभी तो हम तेरे साथ खड़े हैं। अभी देख तू समर के घर में कितनी बुरी हालत हो रखी है। मेरे को समझने में नहीं आ रहा कि मैं उनको किस तरह से समझाऊं, किस तरह से घर बचाऊं, और घूम फिर के सारी बात तेरे ऊपर आती है। 3 घर बर्बाद हो रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं, क्या किसको बोलूं? और मम्मी, आपको सबकी पता है, आप तीनों घरों की जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर आ रही है, सर के ऊपर, कि मेरे ऊपर है कि मैंने सबको बढ़ावा दे रखा है, या मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। आपको पता है मुझे ना आपसे बहुत लगाव है मम्मी, सच्ची में अरे बहुत क्या ज्यादा। करेगी, लगाव तो मर जाऊंगी तो लगा रह नहीं मम्मी, जाएगा। सच्ची में इतना ना मुझे मेरे तो फिर? घर वाले ने मुझे इतना ना किया जितना आपने करा है। आपको पता है इतने दिनों से तो मैं आपके उसका यहाँ रह सिला रही तो हूँ। देना, तो सिला क्या दे रही है उसका, मेरे को ये बता। समझ रही हूँ फिर? मम्मा, मैं कर लूंगी। घर बर्बाद होने से मैं बचाना, सफाई अपनी करवाऊंगी। गृहस्थी में खुश हो। समझ गई, एक बार मैं ध्रुव से बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सफाई करवा फिर? लूंगी। कहाँ तू नहीं कर रही थी, बच्चा तेरा फ्यूचर था, तेरी आगे तेरे को बहुत कुछ अचीव करना था, और अब तू इस लाइन पे आ रही है, ये चीज़ देख रही है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम जब ध्रुव के साथ, जब तेरी फैमिली बसेगी, कुछ होगा, हम आएंगे, ऐसी बात नहीं है, हम अच्छे से खुशी खुशी आएंगे। लेकिन अभी परिस्थितियों को समझ, बात को समझ, उनसे निपटना है, अभी हमें सामना करना है उनका। ऐसे फ़ायदा नहीं है कुछ भी। और तू रह वहाँ पे, उससे बात कर किसी भी तरह से। ठीक है मम्मी, अब मैं ध्रुव को बोल देती हूँ। हाँ, ध्रुव को बोल, अपना घर बचाने की कोशिश कर। मैं भगवान से दुआ कर सकती हूँ कि तेरा घर बच जाए, तू अपने घर में ठीक ठाक बैठ जाए जाकर। मैं इतना कर सकती हूँ, तू मेरी बात को समझ। पहल तेरे को करनी पड़ेगी। अगर वो 2 बात सुनाता तो तेरे को सुननी भी पड़ेगी 2 बात। तुझे अपना घर बसाना है। हमारे से कुछ नहीं होगा, गलतियाँ तूने करी है, बिगाड़ा तूने है सब कुछ। मैं शुरू से तेरे को समझाती आ रही हूँ, हर तरह से तेरे को समझा, तेरे को समझ नहीं आ रही तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं मम्मी, मैं अब समझ तुझे गई। मैं सुधारना इतने है। दिनों से यहाँ पे इसलिए रह रही थी, तो ध्रुव बस का वेट कर मैंने रही थी अपना बस। फैसला बता दिया, तू ये काम कर ले, और ध्रुव से पूछ ले तू जो भी बात है, ठीक है? आगे देखते हैं क्या होता है। लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। घर बचाने, मुझे तीनों घर बचाने, मेरे को नहीं ऐसे मरना कि भैया मैं 3 घर की जिम्मेदारी या उनकी बद्दुआएं लेकर मैं मर जाऊं। मैं भी अपने बच्चे की सलामती चाहती हूँ, मैं सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी हो मेरी वजह से। बाकी तू देख, बात कर ले ध्रुव से, जैसा भी होता है, और मेरे को बता दियो। आप भी बात कर लेना मम्मी, ध्रुव को आप भी थोड़ा समझा देना, क्योंकि बात देखो कर। मेरे पास कोई बड़ा है नहीं मम्मा जिससे मैं ठीक सारी है, बातें तू शेयर बात करूं। कर एक बार, फिर मैं मैं बात बात करती हूँ, आप करूंगी। बात कर लेना, फिर ठीक मम्मी है। पापा से भी बात कर लेना। मैं बात कर लूँगी, लेकिन पहले तू पहल कर, बात कर, उनके हाथ पैर जोड़, जो भी है, जो तेरे से जितना हो सकता है तू कोशिश कर। उसके बाद मैं हूँ, कहूँगी, मैं समझाऊँगी, ठीक है? तू कर पहले शुरुआत, क्योंकि बिगाड़ा तूने, मैंने नहीं बिगाड़ा। मैंने अपनी तरफ से तेरे लिए बहुत अच्छा करना मम्मी चाहा। मुझे पता है, आप हमेशा मेरा साइड लेते हो, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, बस मुझको अब पता है। चलना है, तेरा घर बसता है तो तू मेरे हिसाब से चल, तेरा घर कभी नहीं टूटेगा। जी मम्मी, ठीक है, देख अपना जैसे भी है। ठीक है। मम्मा ने मुझको ये समझाया है कि इस बेबी को ना ही जन्म देना है, क्योंकि अगर ये लाइफ में आ गया मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी, जैसे आप इस टाइम हो रहा है।
मम्मा ने तो मुझको यही समझाया कि ध्रुव से मैं बात करूँ और इस बेबी को मैं ना होने दूँ, क्योंकि अगर ये बेबी हो गया तो बहुत प्रॉब्लम, जैसे अब मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वैसे आगे भी जाके होगी। उन्होंने मुझे अच्छा समझाया, जो भी समझाया। बाकी मैं ध्रुव से बात करती, फिर उसके बाद शायद मैं सफाई करवाती। बाकी आप बताओ कि जो ये सब मैं कर रही हूँ, ये सफाई वफाई सब ठीक है या नहीं, या मुझको करना चाहिए या नहीं।